सपनों की उड़ान। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। नानी बच्चों को लेने स्कूल पहुंची। उन्होंने देखा कि अजय के पापा उसे बहुत डांट रहे थे। वे भड़कते हुए कहते जा रहे थे, तुम्हारे परिणाम कितने खराब आए हैं और तुम हो कि दिन भर पियानो बजाते रहते हो। तुम कब समझोगे कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। अजय ने विद्रोह किया, लेकिन पापा मुझे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना है। मैं संगीत की दुनिया में काम करना चाहता हूँ। पापा फिर भड़क उठे, संगीत? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। नानी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप सबको वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों की यह कहानी सुननी चाहिए। एक दिन जंगल में गौरजी, हम्पी, डीजे और एजे अपनी साइकिल पर घूम रहे थे। वे सब साइकिल चलाने में अव्वल थे। कभी वे साइकिल तेज दौड़ाते, कभी हवा में उछालते, कभी गोल गोल घुमाते और कभी अनेक आकार बनाते। लेकिन आज ये केवल 4 थे। उनका 5वां दोस्त एडी कहाँ गायब था? पूछा, एडी कहाँ है? हमारे साथ साइकिल चलाने तक नहीं आया। उसके पापा भी उसे ढूंढ रहे थे। एजे बोला, मुझे लगता है कि वह नदी के पास मिलेगा। वह तैरने और गोताखोरी का अभ्यास कर रहा है। हम्पी खुशी से बोला, वाह, तैरने और गोताखोरी का अभ्यास? मुझे नहीं पता था कि शेर तैर सकते हैं। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। चारों ने अपनी साइकिल नदी की ओर घुमा ली। नदी पर उन्हें कोई नहीं दिखा। चारों मिलकर एक आवाज में एडी 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 पुकारते गए। अचानक पानी से छपांग की आवाज आई और एडी का सिर पानी से उभर आया। एडी पानी में से हंसते हुए बाहर निकला। गौरजी चिल्लाकर बोला, एडी, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम जल्दी चले जाओ, क्योंकि वे नाराज लग रहे थे। एडी बोला, ठीक है, मैं जाकर पापा से मिल लेता हूँ। जाने का मन न होते हुए भी वह नदी से बाहर निकला और अपने पापा से मिलने तेजी से भागा। शेर जी ने सख्ती से पूछा, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ जंगल की एक बड़ी मीटिंग के लिए जाना है। एडी ने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन पापा, उस मीटिंग में मेरा क्या काम? शेर जी ने गुस्से से कहा, मेरे बाद तुम्हें जंगल का राजा बनना है। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि जंगल पर राज कैसे किया जाता है। बेचारा एडी। धीरे से वह बोला, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मुझे अव्वल गोताखोर बनना है। शेर जी ने एडी को सख्ती से कहा, मुझे ऐसी बेकार की बातें नहीं सुननी। स्कूल के बाद तुम्हें मेरे साथ रोज अपने नए उत्तरदायित्व सीखने पड़ेंगे और अब इस विषय में कोई और चर्चा नहीं होगी, समझे? कुछ दिनों बाद एडी और उसके दोस्त स्कूल से घर वापस जा रहे थे। एडी उदास लग रहा था। हम्पी ने पूछा, क्या बात है एडी? चारों दोस्त उसके लिए चिंता कर रहे थे। एडी ने उत्तर दिया, पापा मुझसे जंगल का राजा बनने की तैयारी करवाना चाहते हैं। मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं बस गोताखोरी में अव्वल होना चाहता हूँ। तभी शेर जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने एडी को दोस्तों के साथ देखा। वे गुस्से से गुर्राए, एडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मीटिंग में होना चाहिए। मेरा कहा न मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसी समय मेरे साथ चलो। एडी फिर से बोला, पापा, मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं बस तैरना चाहता हूँ। उसने अपना बैग वहीं पटका और वहां से दूर भाग गया। शेर जी को बड़ा धक्का लगा। वे उलझन में पड़ गए। अब ये किधर चला गया? आज तक इसने हमेशा मेरा कहा माना है, फिर आज इसे क्या हो गया? डीजे ने शेर जी को बताया, शेर अंकल, शायद वह नदी में तैरने और डुबकी लगाने के लिए गया होगा। नदी का नाम सुनते ही शेर जी सिहर उठे। मेरे बेटे को तैरना नहीं आता। नदी इतनी गहरी है कि वह डूब जाएगा। वे घबराए हुए एडी के पीछे भागे। उन्हें हर हाल में अपने बेटे को बचाना था, क्योंकि वे उससे बहुत प्यार करते थे।
जितना तेज हो सकता था शेरजी उतना तेज दौड़े। एजे, गौरजी, हम्पी और डीजे भी उनके पीछे भागे। भागते भागते शेरजी की सांस फूल रही थी और वे सोच रहे थे कि भगवान करे मैं ठीक समय पर वहां पहुंच जाऊं। नदी किनारे पहुंचकर वे एक बड़ी चट्टान पर खड़े होकर नीचे देखने लगे। शेरजी ऊंची आवाज में पुकारने लगे, एडी, एडी, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। नदी के पानी में कुछ तरंगे देखकर वे बोले, वह देखो, एडी वहां होगा, मेरा बेटा डूब रहा है। शेरजी हताश हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस चट्टान पर वे लोग खड़े थे उसी चट्टान के नीचे एडी बैठा हुआ था। एडी को गुस्सा आ रहा था और वह उदास भी था। वह सोचता जा रहा था कि मैं पापा का कहना टाल नहीं सकता, और सोचते सोचते वह पानी में कंकड़ फेंकता जा रहा था। लेकिन मैं अपनी इच्छा भी नहीं छोड़ना चाहता। मुझे कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी जिससे पापा मान जाए और मेरा सपना भी पूरा हो सके। तभी उसे एक दहाड़ सुनाई दी। एडी का सिर चकरा गया। अरे, ये तो पापा की आवाज है। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी पानी में जोर से छपाक की आवाज आई। शेरजी से और सहन नहीं हो रहा था। इससे पहले कि कोई उन्हें रोक पाता, एक लंबी छलांग लगाते हुए वे नदी में कूद पड़े। घबराहट में वह यह तक भूल चुके थे कि उन्हें तैरना नहीं आता। उनके मन में केवल एक ही धुन सवार थी। वे हर हाल में अपने बेटे को बचाना चाहते थे। शेरजी का शरीर ठहरा, बड़ा और भारी। वे पानी में गिरे और नीचे नीचे, बहुत नीचे डूबते गए। वे किसी बड़े पत्थर की तरह डूबते जा रहे थे। वे नदी के तल पर गिरने ही वाले थे कि एक हाथ ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। वह हाथ था एडी का। जैसे ही उसने पापा को नदी में छलांग लगाते देखा, वह भी उसी क्षण नदी में कूद पड़ा था। एडी को पता था कि उसके पापा तैरना नहीं जानते। अपनी पूरी ताकत से तैरते हुए उसने पापा को ऊपर खींचा। थोड़ी ही देर में दोनों नदी के तट पर सुरक्षित लौट आए। पापा ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे और खांसते हुए पानी भी उगलते जा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर एडी पूछ बैठा, पापा, आप नदी में क्या कर रहे थे? गहरी सांस लेते हुए पापा बोले, एडी, मैं तुम्हें बचाने आया था। मुझे लगा कि तुम डूब जाओगे। मुझे यह नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे तैराक हो। एडी ने कहा, अरे पापा, मैं कब से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं तैरने की कोशिश करता रहता हूँ और मैं एक अव्वल गोताखोर बनना चाहता हूँ। अब शेरजी सोच में पड़ गए। फिर बोले, शेर न तैराक होते हैं और ना ही गोताखोरी के लिए जाने जाते हैं। तो क्या हुआ, तुम ऐसे पहले शेर बन सकते हो। उन्हें मन ही मन बड़ा गर्व हो रहा था कि एडी इतना अच्छा तैराक बन चुका था। ठीक है एडी, मैं चाहूंगा कि तुम अपना सपना पूरा करो, लेकिन मेरी बात पर भी ध्यान देते रहना। एजे, गौरजी, हम्पी और डीजे उन दोनों की बातें सुनते सुनते मुस्कुरा रहे थे। उन्हें खुशी हो रही थी कि पिता पुत्र ने एक दूसरे की बात समझते हुए समस्या का हल निकाल लिया था। तुरंत शेरजी उनकी तरफ पलटे और बोले, तुम सबको एक वादा करना होगा। तुम कभी भी किसी से भी यह नहीं कहोगे कि जंगल के राजा को तैरना नहीं आता। और हंसते हंसते वे वहां से चल पड़े। उन्हें एडी और उसके दोस्तों को समझ आ चुका था कि सपनों को उड़ान भरने देनी चाहिए, और यह भी कि माता पिता और बच्चों को एक दूसरे को समझना भी चाहिए। बच्चों के साथ अजय के मम्मी पापा भी नानी की कहानी ध्यान से सुन रहे थे। अजय के पापा बोले, नानी, आपने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। अजय की पीठ थपथपाते हुए वे बोले, तुम्हें अपने पियानो पर अभ्यास करते रहना चाहिए। क्या पता एक दिन तुम बड़े संगीतकार बन जाओ, लेकिन मेरी बात को भी हमेशा ध्यान में रखना। अजय खुशी से उछल पड़ा। वह बोला, यह हुई ना बात, अब मैं पढ़ाई के साथ पियानो बजाना भी सीखता रहूंगा। थैंक यू नानी। नानी प्यार से मुस्कुराई। सबने मिलकर एक नया सबक सीखा था। अपने सपनों को उड़ान भरने दो,
और अपने माता पिता को भी खुश रखो, और यह आसानी से किया जा सकता है। हमने क्या सीखा? अपने सपनों को उड़ान अवश्य भरने दो, किंतु मम्मी पापा की सहमति के साथ। उनका कहना कभी मत टालना।